तो स्ट्रक्चरल एनालिसिस का एग्जाम सिर पर है और टेंशन बढ़ रही है। अरे बिल्कुल, ये सब्जेक्ट थोड़ा मुश्किल तो लगता है, पर यकीन मानिए एक सही गेम प्लान होना तो इसमें स्कोर करना बहुत आसान है। अगर ऐसा लग रहा है कि सिलेबस के पहाड़ के नीचे दबे हुए हैं और समझ ही नहीं आ रहा कि भाई शुरू कहाँ से करें, तो टेंशन मत लीजिए। ये गाइड बिल्कुल उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए है। यहाँ सिर्फ रटे रटाए सवालों की लिस्ट नहीं मिलेगी। नहीं, हम एक पूरा एक्शन प्लान बनाएंगे, एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिससे एग्जाम में फुल कॉन्फिडेंस के साथ बैठा जा सके। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो ये है हमारा रोड मैप। सबसे पहले कोर थ्योरीज को पक्का करेंगे, फिर देखेंगे मार्क्स दिलाने वाले डायग्राम्स, बीम्स और आर्च के सवाल सॉल्व करेंगे, मैट्रिक्स मेथड्स को समझेंगे और आखिर में कुछ जबरदस्त एग्जाम डे हैक्स। ठीक है, तो सबसे पहले और सबसे जरूरी सेक्शन की बात करते हैं। अगर इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर पकड़ बन गई ना, तो समझ लीजिए आधा काम तो यही हो गया। ये पूरी तैयारी की नींव है। प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, नाम सुनकर थोड़ा भारी लगता है ना? पर सच कहूं, ये एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। इससे ना किसी भी स्ट्रक्चर, खासकर ट्रस्ट के अंदर के फोर्सेस और मोमेंट्स को बिना लंबी चौड़ी कैलकुलेशन में फंसे आसानी से निकाला जा सकता है। अब बात करते हैं मुलर ब्रेसलाउ प्रिंसिपल की। इसको ऐसे सोचिए जैसे आप स्ट्रक्चर से पूछ रहे हो, भाई तुम कैसे मूव करना चाहते हो। ये आईएलडी यानी इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बनाने का एक कमाल का शॉर्टकट है। और इसे अप्लाई करना तो बहुत आसान है। स्टेप 1, जिस भी चीज शेयर हो, मोमेंट हो के लिए आईएलडी चाहिए, वहां की रुकावट हटा दो। स्टेप 2, उसे पॉजिटिव डायरेक्शन में 1 यूनिट, बस 1 यूनिट मूव कराओ। और स्टेप 3, बस जो डिफ्लेक्टेड शेप बना वही है आपका आईएलडी। है ना आसान? चलिए अब उस चीज पर आते हैं जो सीधे सीधे मार्क्स बटोरने में मदद करती है, और वो हैं डायग्राम्स। देखिए, स्ट्रक्चरल एनालिसिस में अगर साफ सुथरे और सही डायग्राम बना दिया ना, तो समझ जो आधा पेपर तो वहीं सॉल्व हो गया। लेकिन अक्सर लोग कुछ छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं जिनसे मार्क्स कट जाते हैं। जैसे डायग्राम का स्केल गलत बना दिया, जरूरी पॉइंट्स पर वैल्यू लिखना भूल गए, या प्लस माइनस के साइन में गड़बड़ कर दी। इन गलतियों से बचना है बस। और हाँ, एक एग्जामिनर टिप सुन लीजिए। अगर सवाल आज का है तो बेंडिंग मूवमेंट और हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट के डायग्राम्स एकदम क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। एग्जामिनर की नज़र सबसे पहले इन्हीं पर जाती है और पूरे मार्क्स यहीं से मिलते हैं। थ्योरी तो हो गई, अब आते हैं असली मैदान में, यानी कि न्यूमेरिकल्स। ये वो सवाल हैं जो एग्जाम में आने ही आने हैं, तो इनको बहुत ध्यान से समझना होगा। 14, ये नंबर याद रखिए। क्यों? क्योंकि 3 हिंज आर्च का एक सवाल, खासकर जिसमें हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट निकालना हो, वो सीधा 14 मार्क्स का आता है। सोचिए जरा, एक सवाल और आपके 20% मार्क्स पक्के। इसे तो छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। बीम के सवालों के लिए ये मेथड्स तो आने ही चाहिए: मोमेंट एरिया थ्योरम, कॉन्जुगेट बीम मेथड और थ्योरम ऑफ 3 मोमेंट्स। और एक बात की तो गारंटी है, मोमेंट एरिया या कॉन्जुगेट बीम मेथड से एक न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा, तो किसी एक पर तो अच्छी कमांड होनी ही चाहिए। ओके, अब आते हैं उस टॉपिक पर जिसका नाम सुनते ही कई लोगों के पसीने छूट जाते हैं, मैट्रिक्स मेथड्स। पर घबराने की कोई बात नहीं है, हम इसे इतने आसान टुकड़ों में तोड़ेंगे कि ये बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगा। तो एमडीएम यानी मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड और स्टिफनेस मेथड में क्या फर्क है? देखिए, एमडीएम एक इटरेटिव मेथड है, मतलब हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़कर मोमेंट्स को बैलेंस करते हैं। वहीं स्टिफनेस मेथड ज्यादा डायरेक्ट है, ये सीधे डिस्प्लेसमेंट पर फोकस करता है। एक को फोर्स मेथड कहते हैं, दूसरे को डिस्प्लेसमेंट मेथड। लोकल और ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स, ये नाम कंफ्यूजिंग लग सकते हैं। चलिए इसे लेगो ब्लॉक से समझते हैं। लोकल मैट्रिक्स मतलब एक सिंगल लेगो ब्लॉक, सिर्फ एक मेंबर की कहानी। और ग्लोबल मैट्रिक्स मतलब उन सारे लेगो ब्लॉक्स को जोड़कर बनाया गया पूरा का पूरा मॉडल, यानी पूरा स्ट्रक्चर। अब सबसे जरूरी चीज, एमडीएम के सवाल को प्रैक्टिस कैसे करें। ये 4 स्टेप्स हैं: स्टिफनेस निकालो, फिक्स्ड एंड मोमेंट्स निकालो, फिर मोमेंट्स को बैलेंस और कैरी ओवर करो, और आखिर में फाइनल मोमेंट्स। और ये रही प्रो टिप, इन स्टेप्स को बस पढ़ना नहीं है, इन्हें लिखो, बार बार लिखो। तब तक प्रैक्टिस करो जब तक ये आपके हाथ को खुद ब खुद याद ना हो जाएं। ठीक है, सारी तैयारी हो गई, लेकिन असली खेल तो एग्जाम हॉल के उन 3 घंटों का है। अब हम बात करेंगे उन हैक्स की जो आपको उस प्रेशर में भी अपना बेस्ट देने में मदद करेंगे। तो अगर कोई 14 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन आता है, तो ये रहा उसका अचूक फॉर्मूला। सबसे पहले कॉन्सेप्ट को डिफाइन करो, फिर उसे अच्छे से समझाओ।
एक बड़ा साफ सुथरा लेबल्ड डायग्राम बनाओ, फिर उसका डेरिवेशन या एप्लीकेशन दिखाओ और अगर हो सके तो किसी दूसरे मेथड से तुलना कर दो। बस पूरे मार्क्स पक्के। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। मोटे तौर पर अपना 40% टाइम थ्योरी को दो, 40% न्यूमेरिकल्स को और बाकी 20% छोटे सवालों के लिए। याद रखना, किसी एक सवाल पर अटकना नहीं है, बैलेंस ही सब कुछ है। और ये रही फाइनल चेकलिस्ट। एग्जाम हॉल में जाने से पहले एक बार देख लेना कि ये सारे टॉपिक्स कवर हो गए हैं या नहीं। ILD, रोलिंग लोड्स, 3 हिंज आर्च, MAT/कॉन्जुगेट बीम का एक सवाल और MDM का एक सवाल, ये मस्ट डू हैं। तो अब पूरा गेम प्लान आपके सामने है। अब सवाल यह है कि शुरुआत कहाँ से करेंगे? वो कौन सा एक कॉन्सेप्ट है जिसे सबसे पहले पक्का करके अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाया जाए? सोचिए और आज से ही लग जाइए। ऑल द बेस्ट।